बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा यह जाता है जनाब कि अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी इस सारे पॉलिटिकल जो सिचुएशन बनी हुई है इसकी बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी होगी। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? सिंध की हद तक देखा जाए तो पीपल्स पार्टी, देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस पीपल्स पार्टी विल मेक इट। बट व्हेन इट कम्स टू पंजाब में भी क्या पीपल्स पार्टी कोई अपना जोहर दिखा सकेगी? कोई 14-18 सीटें निकाल सके? लगता ऐसे है, जो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के साथ वो लोग मिल जाएंगे जो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और आज़ाद इलेक्शन लड़के उसके बाद पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा ख्याल है। ये किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक गलत है, मैं इसके बारे में ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि PS 114 का इलेक्शन आपने कुछ रोज़ पहले देखा और वो बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का इलेक्शन था एंड एवरीवन वाज ग्लूड टू इट, टू द टीवी स्क्रीन। और उसमें सईद गनी साहब थे पीपल्स पार्टी से और MQM से कामरान तसूरी साहब थे। लेकिन कामरान तसूरी साहब कुछ मार्जिन से हार गए, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट थे आखिरी वक्त तक कि वो ही विल मेक इट और वो जीत जाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे एक करिश्मा दिखाया और पीपल्स पार्टी ने ये सीट निकाल दी। सो इन दोनों को मैंने मदऊ किया है जी, सईद गनी साहब को भी और कामरान साहब को भी, और इनसे मैं पूछूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और आगे क्या होने जा रहा है वो भी ज़रा पूछ लेंगे। सईद गनी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कामरान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ़ लाए। सईद गनी साहब से शुरू कर लें। कामरान साहब। जी जी बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल। अच्छा, मैं कर लेता हूँ जनाब, सईद गनी साहब से शुरू। मैं क्या आप बुरा तो नहीं मनाएंगे ना? नहीं, हम कहाँ बुरा मानेंगे, हमने इनकी किसी बात का बुरा नहीं माना, तो यहाँ क्या मानेंगे? पक्की बात है, आपने किसी बात का बुरा नहीं माना? कहाँ माना, हम जीत कर भी हार गए, हमने इस बात का ही बुरा नहीं माना। ये कैसे हो सकता है कि आप जीत के भी हार जाए? आज तक तो ऐसे नहीं हुआ। हाँ, लेकिन PS 114 की आवाम ने मुझे जितवा दिया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? वक्त ने हरवा दिया। किसने हरवा दिया? हुकूमत वक्त ने। हुकूमत वक्त ने? ये हुकूमत प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आप? हाँ थी ना, तो उसमें अब हम इनसे उस वक्त नाराज नहीं हुए तो अब क्या होंगे? आपके पीछे भी बहुत बड़े बड़े हाथ थे। सईद भाई है हमारे, कोई ऐसी बात नहीं, नाराजगी क्यों होगी? आप उनसे शुरू करें। नहीं कामरान साहब, लेकिन आपके पीछे भी तो बड़े बड़े मजबूत हाथ थे। बस वो हाथ ही रह गए, बाकी तो काम तो सईद भाई की लोगों ने दिखा दिया। तो इसका मतलब है कि फिर उन हाथों ने काम नहीं दिखाया और जो हुकूमत वक्त है उसने हाथ दिखा दिया। मेरे पास तो वो हाथ थे जिन्होंने वोट डाला। हाँ। मेरे पास तो वो हाथ थे जिन्होंने इलेक्शन में काम किया, दुआएं की। हाँ। मेरे पास वो हाथ थे जिन्होंने हाथ उठा के दुआ की। लेकिन बस कहते हैं ना, कभी कभी बाई इलेक्शन मशहूर मिसाल है कि वो हुकूमत वक्त का होता है। तो यहाँ भी हमें RO इलेक्शन नजर आया और वो नजर आया और हो गया उसके तहत। लेकिन वो पहले जिस बात को आपने माना था कामरान साहब, अभी थोड़ी देर पहले जिस बात को आपने माना था कि जो पीछे मजबूत हाथ थे वो मजबूत हाथ ही रह गए, तो वो तो चले। एनीवेज, क्या हुआ जी? मजबूत हाथ में अवाम के हाथ को कहता हूँ हमेशा। मजबूत हाथ अवाम के हैं, अवाम जिसको वोट डाले, अवाम जिसके लिए दुआएं करे वो। नहीं अब आपने यू टर्न ले लिया कामरान साहब, ये ऐसे ना करें। तो फिर आप मुझे वाजे कर दें, अगर सईद गनी साहब का इशारा किसी और तरफ है तो। सईद गनी साहब ने तो अभी इशारा किया ही नहीं, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं किया। क्या हुआ जी? आप क्यों कह रहे हैं कि बाय इलेक्शन, जो कामरान साहब कहते हैं बाय इलेक्शन हमेशा हुकूमत वक्त के होते हैं? पहली बात तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी वक्त की सितम ज़रीफ़ी है कि MQM ये कहे कि उसके साथ धांधली हो गई है और कराची में धांधली हो गई है। वैसे बड़ी बात, मतलब बड़ी बात है ना। तो मतलब मैं ये कहता हूँ कि किसी इंतखाब में धांधली ना होना इनके साथ सबसे बड़ी धांधली है। अच्छा, इनको मौका ना मिले काम करने का, ये सबसे बड़ी धांधली है। ये मैं उस हल्के के लोगों पे छोड़ता हूँ, क्योंकि बाकी लोगों ने तो बाहर से देखा है, लेकिन जिन्होंने वोट डाला है उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और उन्होंने खुद वोट डाला है। राना साहब, इससे ज्यादा फेयर इलेक्शन कराची की तारीख में नहीं हुआ होगा। अच्छा, हो नहीं सकता। मैं अगर ज्यादती किसी के साथ हो रही थी वो मेरे साथ हो रही थी। अगर किसी के साथ हो रही थी तो मेरे साथ क्या ज्यादती होगी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। हमने खुद इलेक्शन कमीशन को कहा कि फौज लगाओ और हर बूथ के अंदर खड़ा करो बंदा, ताकि ये ना हो कि बूथ के अंदर जाके कोई जबरदस्ती करे। अच्छा। ये मैंने लिख के दिया है। अच्छा। फिर मेरे साथ PTI ने भी लिख के दिया, फिर नून लीग ने लिख के दिया, फिर जमात इस्लामी ने लिख के दिया, जितने कैंडिडेट सब ने लिख के दिया। लेकिन पहले ये डिमांड मेरी थी, ठीक है, कि आप लगाइए। अगर मैंने धांधली करनी होती तो मैं फौज का मुतालबा करता कि जी आप बूथ के अंदर खड़ा करें। फौज नहीं आई, लेकिन रेंजर्स आई। ठीक। और हर बूथ के अंदर रेंजर्स का एक जवान खड़ा हुआ। ठीक। इन्होंने
जिन पोलिंग स्टेशन पर इल्ज़ाम लगाया, और बड़ा दिलचस्प इल्ज़ाम है, वो ये कहते हैं कि सईद गनी ने पुलिस के ज़रिए उन पोलिंग स्टेशन को कैप्चर कर लिया। अच्छा। और धांधली कर दी। अच्छा। ये वो पोलिंग स्टेशन है जहां आपका मीडिया सुबह 7 बजे से लेकर रात के आखिरी जब गिनती खत्म हो गई, रिजल्ट आ गया, उस वक्त तक मौजूद रहा है। सारा मीडिया, सारा सुबह से रात तक वहीं पर है। ठीक। और अंदर भी जाते रहे, बाहर भी आते रहे। डीजी रेंजर्स ने वहाँ घंटों गुजारे हैं। सेक्टर कमांडर वहाँ कोई 75% ऑफ द डे जो है वहाँ रहा है। ठीक। इनका विंग कमांडर सारा दिन वहाँ रहा है। ये खुद और दीगर मेरे तमाम मुखालिफ उम्मीदवारों को आधा दिन उन्होंने वहाँ गुजारा है। ठीक। इनकी पार्टियों के सारे जो लीडर्स थे, उस कोई एक आ रहा था, दूसरा जा रहा था, उन पोलिंग स्टेशनों पे आते जाते रहे। अब इन तमाम चीज़ों के बाद भी अगर सईद गनी कैप्चर कर लेता है और जाली वोट डाल देता है और किसी के पास कोई सबूत नहीं है सिवाय बातें करने के, कोई सबूत नहीं है। धांधली का इल्जाम सिर्फ उन्होंने लगाया। पीटीआई के कैंडिडेट ने मुझे फोन करके मुबारकबाद दी है, नून लीग वालों ने मुझे मुबारकबाद दी है। तो कामरान साहब ने आपको मुबारक नहीं दी? इनके कई लोगों ने दिए हैं। हाँ। लेकिन कामरान साहब ने दी कि नहीं दी? बस ठीक है, वैसे दे दी होगी, लेकिन दिल से मैंने अभी तक नहीं दी। मैंने नहीं दी। क्यों कामरान साहब, ये क्या हो गया? क्यों मैं ये जरा मुकम्मल कर लूं। मैं सईद भाई हैं, लेकिन मैं मुकम्मल कर लूं जरा इनसे। हाँ, मुकम्मल कर लें। मैं मुकम्मल कर लूं। जी जी। हाँ, मुकम्मल। देखे ना, किसी और जमात की तरफ से कोई धांधली का इल्जाम नहीं आया। एमक्यूएम ने लगाया, वो भी 3 दिन के बाद लगाया। अच्छा, ये कह रहे हैं सरकारी हुकूमत हमने इस्तेमाल की। मेरी पूरी इलेक्शन कैंपेन में कोई वजीर, कोई एमएनए, कोई एमपी दिखा दें सिवाय आखिरी 2 जलसों के, जिसमें एक में खुर्शीद शाह साहब आए थे, उन्होंने तकरीर की एक जलसे में इलेक्शन से 2 दिन पहले, और एक जलसे में एतजाज अहसन साहब ने आके तकरीर की है। दैट्स इट। इसके अलावा कोई एमएनए एमपी मुझे दिखा दें कि मेरी कैंपेन में कहीं आया हो, कोई वजीर आया हो, कोई सरकारी मशीनरी मुझे दिखा दें। मैं इनकी दिखाता हूँ आपको। एमक्यूएम के सारे एमएनएस, सारे एमपीएस, सारे सेनेटर्स, इनका मेयर, इनका डिप्टी मेयर, इनका डीएमसी का चेयरमैन, इनका डीएमसी का वाइस चेयरमैन, केएमसी की मशीनरी, डीएमसी की मशीनरी, ये डिनाई करें, मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा। अच्छा। ये सारे के सारे वहां रहे हैं। ये धांधली थी जो ये मशीनरी, सरकारी मशीनरी ये होती है, इस्तेमाल अच्छा, कामरान साहब भी पूछे ना। हाँ, मैंने तो कोई बता दें, कोई ऐसा वजीर दिखा दें, कोई ऐसी चीज दिखा दें जो हमने। जी जी कामरान साहब, इट्स योर टर्न नाउ। अच्छा देखें, पहले तो पहली बात जो सईद भाई ने कही वही गलत हो जाती है कि इन्होंने कहा कि एमक्यूएम के साथ धांधली हो जाए, ये कैसी बात है। तो शायद सईद भाई ये भूल रहे हैं कि रऊफ सिद्दीकी साहब धांधली के इल्जाम पे ही इस पटिशन को लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए, और ये बाय इलेक्शन एमक्यूएम की पटिशन पर है, जिसमें उसमें उन्होंने ये वाजे किया और सबूत दिए कि उनके साथ धांधली हुई है। से ये बात साबित हो गई कि इस बाई इलेक्शन से पहले भी PS 114 में मुत्तहिदा के साथ धांधली हुई, सिर्फ इस बार चेहरे बदल गए। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बता दूं कि देखें, पिछले 30 सालों का आप PS 114 का रिकॉर्ड मंगवा के देख लें। यहाँ से हमेशा नून लीग, एमक्यूएम पाकिस्तान, इसके बाद पीटीआई ने भी एक दफा 13,000 वोट लिए, जमाते इस्लामी यहाँ से वोट लेती रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को 2500 से ज्यादा या 3,000 से ज्यादा कभी वोट नहीं मिले, चाहे वो 2002 का हो इलेक्शन, 2008 का हो या 2000। तो इनका तो वहां वोटर सिरे से था ही नहीं और ना है। अब मैं सिर्फ ये बात जानने की कोशिश कर रहा हूं बड़े अरसे से कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में ऐसा कौन सा कारनामा दिखाया और सईद गनी साहब ने PS 114 में ऐसा क्या किया कि इनको 23,000 वोट मिल गए, जो कि 10 सालों में या 30 सालों में इनको नहीं मिले। एक बात। कामरान साहब साथ साथ पूछ लें इनसे। नहीं मैं खत्म कर लूं। अच्छा, चले आप कर लें खत्म। मैं कहते साथ साथ आपको जवाब दे देते हैं जो ज्यादा बेहतर था। कर लेते हैं, कर ले, वो बहस हो जाएगी फिर। अच्छा। उसके बाद उन्होंने आखिरी बात की, वो ये कही कि जिस पोलिंग स्टेशन कैनेसर गोट की गालिबन ये बात कर रहे हैं कि जहां रेंजर्स और मीडिया के लोग वहां मौजूद थे। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मीडिया के नुमाइंदों ने, जो बीट रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने खुद ये इल्जाम लगाया
कि पुलिस यहाँ मीडिया के लोगों को भी नहीं अंदर जाने दे रही। अच्छा। 4 लोगों को रेंजर्स ने रंगे हाथों वहां पकड़ा, इनके पीपल्स पार्टी के, जो वोट डालते हुए जाली वोट। अच्छा। टीवी पे दिखाया। अच्छा। उसके बाद सुबह से लेके और शाम तक सईद गनी साहब डीजी रेंजर्स को बुरा भला कहते रहे, रेंजर्स को बुरा भला कहते रहे, और यकायक जीतने के बाद इन्होंने फिर रेंजर्स की तारीफें शुरू कर दी। अच्छा। तो ये भी हमारी समझ में ना आने वाली बात है। हंस रहे। और सबसे बड़ी बात जो आखिरी एक लफ्ज की है, हमने इस पटिशन को दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ एक अर्ज के साथ दाखिल किया था कि अगर ये सच्चे हैं, ये जीत चुके हैं, तो रिकाउंट करा लें, इस बात को खत्म कर दें ताकि हम भी इनको मुबारकबाद दे दें। मेरी मुबारकबाद ड्यू रह गई। अगर ये रीकाउंट पर एतजाज एहसन साहब को न लाते, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे इतना प्रेशर न डालते, अगर ये इलेक्शन में सेनेटर्स और एमएनएज नहीं लाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी की एमएनएज और सेनेटर्स की पहुंची जो दबाव में लाना चाहती थी। अच्छा, एक मिनट, जो मुझे समझ आ रही है बात, कामरान साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने प्रेशराइज किया एतजाज एहसन के थ्रू इलेक्शन कमीशन को, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। और दूसरी बात, एतजाज एहसन साहब को असर्ट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन पे? कामरान साहब, मेरे बड़े प्यारे और मोहतरम सईद गनी भाई ने जो कहा कि उनके लोग PS 114 में नहीं आए, तो भाई हमारे एमएनएज एमपीएस हुकूमत में नहीं है। हुकूमत सिंध में चीफ मिनिस्टर इनका, वजीर दाखिला इनका, मैं भी सबूत दे दूंगा किन किन SHOs को पोस्टिंग दिलवाई गई PS 114 में रहने वाले लोगों को, जिनको साइड थाने का SHO लगवाया गया सईद गनी साहब के कहने पे, गार्डन का लगवाया गया। अच्छा। और वहां जिस तरीके से इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद तरक्याती काम करवाए गए, मैं तो खुश हूँ इस बात पे। अच्छा। चलो लोगों के काम हो गए। अच्छा, इन शॉर्ट ये हुआ कामरान साहब कि आप इस इलेक्शन को नहीं मान रहे? नहीं मानता नहीं, मैं तो साबित कर रहा हूँ, सबूत दे रहा हूँ कि अगर ये, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने आपकी सुनी? जी, इलेक्शन कमीशन ने आपकी सुनी? इलेक्शन कमीशन ने हमारी पहले दिन बात सुनी, दूसरे दिन नहीं सुनी। दूसरे दिन एतजाज एहसन साहब आई थिंक कोई चीज घूमी चारों तरफ से, जो फरूक नसीम साहब के बहुत ही जबरदस्त दलाइल देने के बावजूद हमारा स्टे विकेट किया गया और हम अच्छा सारा मतलब फरूक नसीम साहब के दलाइल देने, फरूक नसीम साहब ने दलाइल दिए और स्टे विकेट हो। बहरहाल दूसरे दिन उन्होंने बगैर वजह के, अभी तक फाइनल जजमेंट नहीं आई कि किस बुनियाद पे उन्होंने ये स्टे हटाया। अच्छा चले जी, हाँ बड़ा उजलत में। अच्छा चले, मैं इसके जवाब ले लेता हूँ। मैं सईद गनी साहब से काफी सारी बातें मैंने सारी लिखी है, आप मैंने भी लिखी है, थोड़ी सी बातें जो कामरान साहब कह रहे हैं, ये सारी चीज़ों का सईद गनी साहब आप जवाब दीजिए। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ कामरान, और ये जवाब आपके लेते हैं और देखते हैं सईद गनी साहब आप क्या कहते हैं इस पर, छोटी सी ब्रेक के बाद। जी सईद गनी साहब बिल्कुल नहीं मान रहे, कामरान साहब आज भी नहीं मानते कि आप लोगों ने वहाँ पे कहते हैं धांधली की है, आपने अपनी मर्जी से SHOs लगवाए हैं वहाँ पे, आपने जनाब वहाँ पे इतनी आर्गूमेंट ऐसी दी है, एतजाज एहसन साहब से प्रेशराइज करवाया। वैसे एतजाज एहसन साहब प्रेशराइज कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को? देखें, एतजाज एहसन साहब मेरे लॉयर थे। अब जाहिर है कि इन्होंने अगर एक दरखास्त इलेक्शन कमीशन में, वकील तो मैं करूँगा ना, वो भी इनकी मर्जी का करूँगा क्या? वो तो मुझे अपनी मर्जी का करना है ना जी। एतजाज साहब मेरे मेहरबान हैं और मेहरबानी करते हैं, उन्होंने इनायत की, वो आ गए थे वहाँ। लेकिन बहरहाल खैर वो तो अभी बात की बात है। ठीक, लेकिन मैं एक दो चीज़ें देखिए, आपने SHOs लगवाए थे? नहीं, देखिए मैं गुजारिश आपसे करूँ उस हल्फन कह दे, मैं मान लेता हूँ। अच्छा मैं बात हल्फन चले, फिर मैं हल्फ इनसे भी लूंगा ना बहुत सारे। अच्छा चले, मेरे से ले लेते चले मैं ले लेता हूँ, मैं दोनों से ले लेता हूँ, वैसे भी मेरे पे इल्जाम है, हल्फ ले लेता हूँ। मेरी आपसे गुजारिश सुने, मेरे इलाके में इरफानुल्लाह मरवत ने, जब वो होम के एडवाइज़र थे, उन्होंने बहुत सारे लोग पुलिस में भर्ती करवाए थे। अच्छा, बहुत सारे लोग करवाए थे, ठीक है, वो मेरे नहीं, मरवत की भर्ती करवाए उन्होंने सारे, और उनमें से बहुत सारे लोग प्रमोट हो गए, अब इंस्पेक्टर बन गए हैं, कुछ और आगे चले गए। ठीक है, वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे रहते हैं। ठीक है। अब उनमें से अगर तो कभी किसी की पोस्ट हो
और इलेक्शन के दिनों में कोई मैंने करा दी हो 2-4 तो फिर तो आप मुझे गिला करें कि जी आपने लगवा दी हो। लेकिन अगर उनमें से पहले ही कई लोग लगे हुए मुख्तलिफ थानों के अंदर और वो अपना काम कर रहे हैं और इलेक्शन के दौरान पाबंदी होती है कि उस हल्के के अंदर आप कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करा सकते, और मैं आपको हल्फन कह सकता हूं कि मैंने आज तक, अभी तक भी कह रहा हूं, मैंने अपने इलाके के थानों में अपनी मर्जी का एक एसएचओ नहीं लगवाया। ये बात आप किसी से जाके आपकी मुलाकात होती है ना, इतने आईजीज हैं, इतने डीआईजीज हैं, तो किसी से पूछ ले क्या सही गनी ने कभी कोई आपको कहा कि फिलहाल आदमी को मेरे इलाके के थाने में एसएचओ लगा दो, वरना सबसे बड़ी तो लोग ये ख्वाहिश होती है ना कि जी इलाके का एसएचओ मेरी मर्जी का होना चाहिए। मैंने आज तक कभी नहीं लगवाया। और ये जो इलेक्शन से पहले भी 2 लगे, मैं हल्फन कहता हूँ कि ना मैंने इनकी शक्लें देखी थी, ना मेरे पास इनके नंबर थे, ना मैं इनको जानता था। अच्छा। ये कौन लोग जहाँ लग गए मेरे इलाके में जो 2-3 थाने लगते हैं उनकी बात। अच्छा। ठीक है। अब इन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो धांधली पहले मरवत और रऊफ सिद्दीकी के दरमियान धांधली हुई थी। 2013 में दोनों ने ठप्पों का मुकाबला था, मरवत का भी और रऊफ सिद्दीकी का भी। अच्छा। दोनों ने बदमाशी की, दोनों ने ठप्पे मारे। अच्छा। वो ज्यादा कर गया, इन्होंने कम किए, वो जीत गया। ठीक। जीतने के बाद जब वो केस चला तो वो धांधली जो पकड़ी गई वो चनेसर गोड के उन स्कूलों की पकड़ी गई जहाँ पे पीपल्स पार्टी का वोट है। अच्छा। एमक्यूएम का वोट नहीं है। मरवत ने वोट जो चोरी किया जिसमें पकड़ा गया वो पीपल्स पार्टी का वोट था, इनका वोट नहीं था। ठीक। इनकी मैं मालूमात में इजाफा कर दूं चूंकि इनके इल्म में नहीं ये चीजें बहुत सारी वहाँ की। 2008 में पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट विड्रॉ कर गया था और उसको 2500 वोट विड्रॉ करने के बावजूद पड़े थे। अच्छा। बैठ गया था वो, 2500 वोट पड़ गए थे। 2013 में धांधली हुई और हमारे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं वहाँ पर मरवत के वो स्टैंपिंग हुई, हमारे वोट 3800 जो पड़े उसमें हमारे ओरिजिनल वोट नहीं थे। 93 में मेरे वाले साहब इसी कंस्टिट्यूंसी से लड़े, थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, उन्होंने कोई 9500 के करीब वोट इसी हल्के से लिया है। सही। इसी हल्के में 6 यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ बल्दियाती इलेक्शन हुआ है 1.5 साल पहले। पीपल्स पार्टी ने तीर के निशान पे 18,000 वोट लिया है और एमक्यूएम ने लिया था 20,500 के करीब कोई मिला के। ठीक है जी, इतना फर्क उसमें था, तो पीपल्स पार्टी का वोट वहाँ पे था। ठीक। तरक्याती कामों की जो बात ये कर रहे हैं, तरक्याती काम में आज भी इनको कहता हूँ कोई एक काम साबित करें जो इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद शुरू हुआ हो। तमाम के तमाम स्कीमें जून 2016 में जो बजट बना था ना सिंध गवर्नमेंट का, उसकी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है एडीपी, उसके अंदर स्कीमें मौजूद हैं। वो स्कीमें जो है इंप्लीमेंट हो रही थी, वो चल रही होती हैं। आखिरी क्वार्टर में रिलीजेस तेज होती हैं, काम तेज होता है। ये इलेक्शन बदकिस्मती से इनकी आखिरी क्वार्टर में अनाउंस हो गया था। ठीक। वो जो मई जून जुलाई होते हैं ना, आखिरी 3 अप्रैल मई जून, उसमें ये हो गया था तो काम शुरू हो गए। इन्होंने इस पर भी शोर मचाया। पुलिस जो है किसी को रोकने के काबिल ही नहीं थी पोलिंग स्टेशन में, सारा कंट्रोल रेंजर्स के पास था। ठीक है। मीडिया को छोड़ना, रोकना, बंदों को रोकना, बंदों को छोड़ना, वो सारे का सारा रेंजर्स के हाथ में था। और ये बात मैं रिकॉर्ड के लिए कह दूं, मैंने रेंजर्स के ऊपर धांधली का इल्जाम नहीं लगाया था। मैंने कहा था कि रेंजर्स मेरे वोटर्स को मेरे पोलिंग स्टेशनों पर रोक रही है, डिस्टर्ब कर रही है, जो फ्लो है उसको स्लो कर रही है। मैं आज भी कायम हूँ और एक स्टेटमेंट मेरा दिखा दें कि रिजल्ट आने के बाद मैंने कोई तारीफ में कहा कि नहीं रेंजर्स ने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं आज भी उस पर कायम हूं कि उन्होंने ये किया था। दूसरी, इन्होंने कहा कि 4 लोग पकड़े गए, 2 अफराद पकड़े रेंजर्स ने, दोनों मेरे रिश्तेदार हैं, 2 पकड़े। एक चीज बता दें कि किसी को वोट डालते हुए पकड़ा, साबित कर दें किसी को वोट डालते हुए पकड़ा है। मीडिया ने, बस मीडिया को छोड़ो ना यार, मीडिया ने तो बहुत सारी चीजें की। मीडिया तो आपके लिए भी पता नहीं क्या कहता है, एमक्यूएम के लिए भी क्या कहता है, सारी बातें मानो फिर। मीडिया को छोड़े, मैं बताऊं, 2 बंदे पकड़े गए, रेंजर्स ने पकड़े, दोनों छोड़े। भाई पूछे ना क्यों छोड़े, जरा उनसे पूछे, मुझसे ना पूछे ना आप। किसी एक के पास कोई एक बैलेट पेपर निकला हो, किसी एक को वोट डालते हुए पकड़ा हो, किसी एक के पास जेब से कोई निकल आया हो कोई चीज, कोई एक चीज तो बताए ना। एक पकड़ा यार, अब उनसे पूछ लो ना, आपके तो अच्छे ताल्लुकात हैं, आपको बता देंगे क्यों पकड़ा था। नहीं, मेरे तो होते तो मैं जीत जाता। एक जो मेरे अजीज पकड़ा, वो उन्होंने थोड़ी जितवाना होता है आपको, ये तो गलतफहमी थी। जितवाते लोग हैं आपको, आप जिस पे डिपेंड किए बैठे थे ना, ये आपकी गलतफहमी थी मेरे भाई। इलेक्शन ऐसे, असल में आपने पहली दफा लड़ा था, पहली दफा आए थे तो आपको पता नहीं था कि इलेक्शन होता कैसे। नहीं खैर, मेरी पार्टी। अरे भैया आप छोड़े, इलेक्शन तो राना मुबशिर साहब अब ये मेरा मुंह खुलवा रहे हैं। मेरे लोगों को टेलीफोन आए अननोन नंबर से, ये हर मीटिंग में लोगों के जो मजमे लगते हैं ना, ये बैठ के कहते थे मुझे आईएसआई ने खड़ा किया, मुझे वो जितवाएंगे, ये कहते रहे मीटिंग्स में। और लोगों को फोन आते हैं मेरे लोगों को गुमनाम नंबरों से कि आप सही करने का काम ना। जी, मैंने शिकायतें की, मैं उन दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुका हूँ। जो नंबर पकड़े गए, नंबर पकड़े मैंने 2 पहले नंबर, 2 नंबरों से। अब 1 मिनट जरा यार, 2 नंबर आए थे जिनसे पहले जो फोन आए थे वो नंबर थे, वो
के ऑफिस के नंबर थे जब मैंने ट्रेस करवाए। अच्छा। उसके बाद अननोन नंबरों से फोन आना शुरू हुए हैं। हाँ। एक नहीं दर्जनों लोगों को फोन आए, कॉल टैप से, मेरे पास टेप की नहीं है, लोगों ने कॉलें। ऐसे थोड़ी है, ये सारी चीजें होती अच्छा, रही है। मैं ये नहीं कहता हूं, छोटी सी मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई आईएसआई कर रही थी, कोई और कुछ कर रहा था। नहीं, लेकिन आपने एक बात कही है, इन्होंने तासुर बनाया था। आपने ये बात कही है, ये कहते रहे, आपने कहा है कि कामरान साहब, ये लोगों को कहते रहे, कामरान साहब, हाँ लोगों को कहते रहे कि मुझे उन्होंने खड़ा करा, मुझे जितवाया, ये कहते रहे। अच्छा चले, मैं एक ब्रेक ले लूं कामरान साहब, आपका मौकफ सुनते हैं एक ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक के बाद। सईद गनी साहब और कामरान तसूरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। PS 114 में दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके हैं। MQM के कैंडिडेट थे कामरान तसूरी साहब और सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी से, जो कि जीत चुके हैं। कामरान साहब, बहुत लंबी एक फहरिस्त आई है सईद साहब की तरफ से, और उन्होंने आपके जो इल्ज़ामात थे उनका जवाब दिया है। उन्होंने कहा जी कि आप कुछ नहीं कर सके, आप वोट नहीं ले सके, जिसकी वजह से आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ का आपको पता नहीं है। मैं आपको उसकी समरी निकाल के दे रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए जो इल्ज़ामात लगाए सईद साहब ने। नहीं, मैंने उनके इल्ज़ामात सुने हैं। बात यह है कि वो क्या कहते हैं, मर ना जाए हम इनकी सादगी पे। बात यह है राना भाई कि आप देखें कि इन्होंने ठीक है हल्फन कह दिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने हल्फन ये कहा कि इन्होंने अपने हलके में SHOs की पोस्टिंग नहीं कराई। अच्छा होता कि ये बात भी हल्फन कह देते कि इन्होंने उस हलके के अलावा कहीं SHOs नहीं लगवाए इलेक्शन के दौरान। लेकिन ठीक है, चले, इन्होंने एक बात कह दी, हम तो इनकी इस बात पर भी मान जाते हैं। लेकिन बात ये है, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि पीपल्स पार्टी PS 114 में ना इनके पास वोटर था, ना इनकी कोई ऐसी कारकर्दगी है, जब ये खुद कह रहे हैं कि इन्होंने कोई तरक्याती काम भी नहीं करवाया, जबकि ये नहीं, वो कह रहे करवाया, वो कह रहे करवाया है, काफी करवाया भाई, वो कह रहे करवाया। 2016 में जब वो बजट में स्कीमें थी, बजट में स्कीमें थी, वो मैं जरा कंप्लीट कर दूं। जिस चेनेस्टर गोड की ये बात कर रहे हैं और जिसको ये पीपल्स पार्टी का गढ़ कहते हैं, वहां से तो इनको सिर्फ 3700 वोट मिले। तो बाकी जो 20,000 वोट था, ये कहां से आ गया, किसने डाला, कौन से पीपल्स पार्टी के वहां गढ़ थे? जरा एक दो जगहों के ये नाम बता दें कि जहां पर ये मंजूर कॉलोनी में कौन सा पीपल्स पार्टी का गढ़ है। अच्छा ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं एक और चीज भी इन्होंने कही थी ब्रेक पे जाने से पहले, सईद साहब ने, इन्होंने कहा कि आप लोगों को कहते रहे कि आप ISI ने आपको सपोर्ट कर रही है, क्या यही कहा था? राना भाई देखिए, ये पुरानी बात हो गई। इन्होंने पहले भी ये 2 बार इलेक्शन में इस बात को लेके बड़ी बातें की, और फिर ये बात सही है, ये जो बात कह रहे हैं पहले इसका तो जवाब दे दे। मैं उसी बात की वजाहत कर रहा हूँ कि मैंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद की थी। अच्छा। और जबकि मैंने ये भी कहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये साबित करें, और ये भी कहा था कि जिन इदारों का नाम ये ले रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी ने कोई किरदार अदा किया है मुझे इलेक्शन में आगे लड़वाने में, या ISI का ये नाम ले रहे हैं, तो इनको फिर साबित ये तो कह रहे हैं कि आप नाम लेते रहे, और नहीं, मैंने तो नहीं लिया, ये लेते रहे पूरे इलेक्शन में ये नाम, और आप लेते रहे, हवाले से बात करते रहे हैं। मैं जो समझता हूँ, देखिए, मैं सही कहा इन्होंने कि सियासत के अंदर आदमी को एक लेवल पर रहकर बात करनी चाहिए, न कि एक सीट जीतने के लिए एक सेनेटर साहब जो है, सेनेट के बाद तो लोग ऊपर जाते हैं। मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि पार्टी नहीं, इसके मुझे समझ आ गया, मैं आपको समझाऊंगा क्यों यहाँ पे आए। नहीं, कराची में पार्टी इनसे पता नहीं नाराज थी या नहीं थी, लेकिन एक बात नहीं कामरान साहब, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। मैं सब समझ गया हूँ, सिर्फ एक बात की वजाहत कर दूं, बल्कि मैं चाहूंगा कि सईद गनी साहब खुद वजाहत कर दें। मुझे खुद इनकी अपनी पार्टी के अंदर से लोग कहते हैं कि सईद गनी साहब महाजिरों के लिए कोई बुग़्ज़ रखते हैं, उनके लिए बहुत फहश अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, महाजिरों के लिए, महाजिरों को बहुत बुरा समझते हैं। मैं समझता हूँ कि सईद गनी साहब को एक कराची वाला होने के नाते, सिंध वाला होने के नाते और एक पाकिस्तानी होने के नाते किसी कम्युनिटी के लिए इतना बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि ये क्यों है इनके दिल में, और इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने मुझे बताया कि सईद गनी साहब बहुत ज़्यादा
देखिए अब मैं इस चीज में देखे इसका मैं जवाब दे दूं, उनको बोलने दे मैं जवाब। और क्या वजह है? मैं तो देखें अभी पार्टी में ज्वाइन किए मुझे 6 महीने हुए हैं। अगर कोई ऐसी बात है जो उनको तकलीफदा गुजरी है एमक्यूएम से तो मेरे साथ बैठ जाएं, मुझे बताएं। अगर कोई ऐसी गलतफहमी है माजरों के लिए, एमक्यूएम के लिए, एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा कामरान साहब आपको इसमें एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप जरूर जवाब दीजिएगा सही साहब। लेकिन एक चीज जिस चीज को वो रिफ्यूट कर रहे हैं वो कह रहे हैं जनाब कि इन्होंने कोई नहीं ऐसी बात कही कि जिसमें आप कह रहे थे इनके पीछे कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या आउटफिट खड़ी हो। वो कह रहे हैं कामरान साहब कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। राना साहब ये ऐसी बात है जो यहाँ तो वो कभी एडमिट नहीं करेंगे ना। अच्छा। और मैं देखिए लोग मौजूद हैं, जिंदा हैं, मर नहीं गए, जिंदा हैं जिनके सामने बातें हुई हैं, ठीक है ना, लोग जिंदा हैं। अब वो गलत बोलते थे, ऐसे ही कहते तो अलग बात है, लेकिन ये इससे ज्यादा इससे ज्यादा अहम बात ये है, तो ये साबित हो गया, इससे ज्यादा साबित करना है ना। इससे आपको खुद बताएं, हम एक्सप्रेस टीवी के प्रोग्राम में थे, वहाँ एंकर ने ये इल्जाम लगाया कि आप मनशियात फरोशों को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि सईद गनी साहब मनशियात फरोश हो गए। अगर किसी ने ये बात की है तो सईद गनी साहब पढ़े लिखे समझदार आदमी है, इनको इदारों से पूछना चाहिए, इदारों से सवाल करना चाहिए। जी जी मैंने उन्हीं से किया, मैं उसकी तरदीद कर रहा हूँ, तो तरदीद के बाद भी वो कह रहे जी मैंने उनसे किया है। कामरान साहब सईद गनी, कामरान साहब सुनिए तो सही, मुझे ये बात करने थे जो आखिर में उन्होंने बात। कामरान साहब जरा सुने तो सही ना। वो कह रहे हैं जिन इदारों का नाम लिया गया था मैंने उनसे सवाल कर लिया, मैंने मीडिया में किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जवाब आ गया होगा। देखिए उन्होंने की है तो अच्छा जरा एक मिनट चुप करा दो तो मैं जरा अच्छा जरा बोलना चाहेंगे क्योंकि आपने जो बड़ा संगीन इल्जाम लोगों पे बड़ा संगीन बारे में जो बात की है वो उसका जवाब देना। पहली बात तो ये है नहीं, इन्होंने सिंध असेंबली में तकरीर की, बड़ी खतरनाक तकरीर थी। यार वो रिकॉर्ड पे है ना, मैं अपनी तकरीर पे कायम हूँ, रिकॉर्ड पर है वो तकरीर। अच्छा अब आप अगर कायम है माजरों के खिलाफ, अच्छा जो कामरान सुन तो लो ना साहब की बात तो झूठ बोल मैं देता हूँ ना जवाब। अच्छा कामरान साहब वो कह रहे हैं आप गलत बयानी से काम ले रहे हो, जवाब दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर कोई शख्स मुहाजिरों के खिलाफ या उर्दू बोलने वाले भाइयों के खिलाफ घटिया लफ्ज इस्तेमाल करता है या किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है, उससे बड़ा कोई नहीं। चलो ठीक है जी, बात ये होगी नंबर 1 खत्म होगी। पहले दूसरी बात ये है कि इस शहर में भी उन्होंने मेरी पार्टी वालों का नाम लिया है ना, और इस पार्टी के अंदर भी जो लोग मुझे जानते हैं ना, जो लोग मुझे जानते हैं, ये तो उल्टी सी बातें करते होंगे, जो जानते हैं मुझे उनके सामने सफाई देने की जरूरत नहीं है। राना साहब ये एमक्यूएम की जो घटिया सियासत इस शहर में इन्होंने फैलाई हुई है ना, ये जब देखते हैं सुन लें एमक्यूएम की सियासत घटिया है, बिल्कुल है। मैं वजाहत करता हूँ, चुप हो जाओ यार एक मिनट जरा, और भाई एक मिनट चुप हो जाओ ना, चुप हो जाओ एक सेकंड राना साहब चुप गया ना। अभी जब एक इन्होंने इतना घटिया इल्जाम मुझ पर लगाया है जिसकी वजाहत देना बड़ी जरूरी है, मुझे उसकी वजाहत देना जरूरी है। देखिए इन्होंने क्या किया, जरा बात तो उनकी सुन लेना, कहना क्या चाह रहे हैं उनकी बात तो सुन तो ले, फिर जवाब दे देना अपनी बात, आप जो मर्जी कर लीजिएगा। बात सुन ले। एमक्यूएम की ये जो घटिया सियासत है शहर में कि जब लोग इनको छोड़ना शुरू करते हैं ये मुहाजिर परस्ती पर आ जाते हैं, फिर उर्दू बोलने वाले लोगों को खौफजदा करते हैं दूसरी कौमियतों से कि हम ही तुम्हारी छतरी हैं, बाकी तुम्हें मारेंगे और खाएंगे। इलेक्शन के दौरान इन लोगों ने खुद, एमक्यूएम के लोगों ने, मुझे नहीं पता कि इन्होंने करवाया कि नहीं, एमक्यूएम के लोगों ने हमारे हल्के की दीवारों पर उर्दू बोलने वालों के लिए गालियां लिखी और ये जाके कहा कि सईद गनी ने लिखवाया है। मैं कहता हूं वो भी लिखने वाले पर, लिखवाने वाले पर, सोचने वाले, अल्लाह का और उसके ऊपर उनके ऊपर ये इन लोगों ने हरकतें कराई वहां पर, सिर्फ इसलिए कि चूंकि उर्दू बोलने वाले मेरी तरफ आ रहे हैं, मुझे वोट देना चाहते हैं, उनको ये कहें कि देखो ये किस किस्म के लोग हैं, उर्दू बोलने वाले क्या सोचते हैं, ये इन्होंने हरकत की वहां पे। अल्लाह का शुक्र है मुझे पहले से ज्यादा उर्दू बोलने वाले लोगों ने वोट दिया, जो पहले शायद एमक्यूएम को देते होंगे, मुझे वोट उन्होंने दिया है, उनके इलाकों से मुझे वोट पड़ा है और अल्लाह ने चाहा तो अगली दफा और ज्यादा पड़ेगा। इनकी इस किस्म की बातों से ये नफरतें फैलाना चाहते हैं ना लोगों के दिलों में कि मैं एमक्यूएम के खिलाफ हूँ, एमक्यूएम के खिलाफ हूँ, मैं नजरियाती तौर पर खिलाफ हूँ और दुनिया को पता है मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उर्दू बोलने वाले के खिलाफ। मेरी सियासत है अपनी, मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना नजरिया है, मैं खुल कर इजहार करता हूँ कि मैं डरता तो नहीं उनसे। बुरे से बुरे हालात में मैंने अपनी आवाज बंद नहीं की, इनके जरिए मैं अगवा हुआ हूँ, इनके जरिए मुझे मार पड़ी है, सिटी काउंसिल में इनके दहशतगर्दों ने मुझ पर हमले किए हैं, मेरी गाड़ी पर फायरिंगें हुई हैं, ये मुझे डराने की बातें करते हैं, इनको मैं अच्छी तरह जानता हूं।
इनकी बदकिस्मती ये थी कि 114 में इनका वास्ता एक ऐसे आदमी से पड़ गया जो इनकी रग रग से वाकिफ है। इनके जो दांधली करने के हथकंडे हैं वो मुझे रोकने आते, मैंने रोक लिए। इनको तकलीफ ये हो रही है कि दांधली क्यों नहीं हो सकी वहां पे, ये उनको तकलीफ हो रही है। अल्लाह ने चाहा तो कराची में ये इतने जलील होंगे 2018 में, आप देखिएगा इनकी इतनी इबरतनाक की आप याद रखेंगे। भी कह दिया नहीं सियासी तौर पर जो आपको हालत होगी। आखिरी 1 मिनट है कामरान साहब, आप इसको वाइंड अप कर दीजिए। और यार जब मुझ पे इल्जाम लगाओगे ना कि मैं उर्दू बोलने वालों के खिलाफ हूं तो मैं बोलूंगा। जब आप झूठ बोलोगे, झूठे और घटिया इल्जाम मुझ पे लगाओगे, मैं सारी बातें करूंगा। हम झूठे हाँ, घटिया इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे। मुझे पार्टी वाले का नाम बताओ जिसने ये कहा है। आप झूठा इल्जाम पार्टी के आदमी पे लगाते हो। आप मेरी पार्टी के किसी आदमी का नाम नहीं ले रहे हो कि किसने कहा है। आप कह रहे हो कि वो कह रहा है कि उर्दू बोलने वाले मैं खिलाफ हूँ, मैं बुक सकता हूँ, मैं उनसे नफरत करता हूँ, मैं उनको गालियां देता हूँ। तो खुदा का खौफ करो मेरे भाई, सियासत करनी है उसूलों पे करो, कोई इखलाक के दायरे में रह के करो। कोई ये तरीका तो नहीं है कि अपनी सीट जीतने के लिए या सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए लोगों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाओ, उर्दू बोलने वाले लोगों के दिलों में नफरतें बढ़ो। सारी जिंदगी ये किया आपने कि शहर को तबाह कर दिया आपने, उर्दू बोलने वालों की जिंदगी आजीवन कर दी आपने, बेगुनाह नौजवानों को कत्ल करवा दिया आपने, और अब कहते हो कि हम उनके बड़े खैफा बन गए। खिलाफ है, महाजरों के लिए बुग़्ज़ रखते हैं। मैं हल्फन कहता हूँ, कलमा पढ़ के मैं कहता हूँ, रखने वाले पर और कहने वाले पर भी। अपनी पार्टी के अहम लोगों ने मुझे बताया। और नाम बताओ ना, अहम लोग कौन है भाई? मुझे भी नाम बताओ ना, अहम लोग कौन है? भाई जुर्रत है तो नाम बताओ उसका। नाम लो किसने कहा आपको? साफ कर रहा हूँ ना आपसे। नाम लो मुझे किसने कहा आपको? मैं तो दिल साफ कर रहा हूँ, मैंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी ना। भाई पोजीशन नहीं क्लियर की, झूठ बोलो आप। ये आपको किसी ने नहीं कहा, अपनी तरफ से गढ़ रही है पार्टी ने। इस किस्म के बोतान जो आप गढ़ रहे हो पार्टी के किसी आदमी का नाम लेके, अगर आपको किसी ने कहा तो नाम ले लो। भाई नाम बताओ ना किसने कहा आपको? आप क्यों किसी का नाम ले रहे हो? आप खुद कह रहे हो, आपकी दिल की आवाज है, आपके दिल की आवाज है जो आप कह रहे हो। ये सारा जो घटिया सियासत का बुग़्ज़ आपके दिलों और ज़हनों में भरा है ना, क्यों दे वो ये निकल रहा है आपके दिलों से, ज़बानों से। झूठे हलफ लाने का कायल नहीं हूँ मैंने। जो भाई नाम बताओ मुझे किसने कहा है? बस कहा है, आप उससे अलहदा में बात कर लीजिए। अच्छा चलो जी, आप अलहदा में बात कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको वाइंड अप करूंगा क्योंकि इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा देने के लिए मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।